हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका केन कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हाई स्कूल के क्लास 10 के साइंस और मैथ के अभी वीडियो देख रहे हैं। आपके एग्ज़ाम जब आएंगे सभी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे आपकी जो परसेंटेज है 90% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जानते हैं सबसे पहले, इसके पहले हम लोग एक वीडियो इस पार्ट का बना चुके हैं, उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके वीडियो के बाद देखने के बाद आपको समझ में आएगा। हम लोग जान रहे हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के संपर्क में सीधे रहता है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव को ऑक्सीजन चाहिए तो वो पर्यावरण के संपर्क में सीधे वो डायरेक्ट वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा। उसके लिए उसके अलग से कोई अंग नहीं बनाया जाता। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग हैं, इंसान, जानवर, ये हैं बहुकोशिकीय जीव। ये पर्यावरण के संपर्क में सीधे नहीं रहते हैं। ये कहने का मतलब है इनको कुछ अलग काम करने के लिए अलग विशेष अंग दिए गए हैं। जैसे सांस लेनी है तो नाक और फेफड़े, ठीक है, और खाना खाना है तो मुंह और डाइजेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें अलग से दी जाती हैं। तो मिश्रण का मतलब होता है बहुकोशिकीय जो जीव है वो पर्यावरण से सीधे चीज़ें नहीं ले सकता। मिश्रण का मतलब पर्यावरण से सीधे चीज़ों को ग्रहण करना। बहुकोशिकीय जीव में ये विशेष अंग दिए जाते हैं उन चीज़ों को खाने पीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन। इंग्लिश में बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को परिवहन कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाना हो, दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, तो हम लोग बस में बैठ के जाएंगे, तो वो होता है हम लोगों को बस ले जा रही तो हम लोगों को परिवहन करा रही। इसी तरीके से हमने खाना खाया, हमने ऑक्सीजन ली, बॉडी के शरीर के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की और ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन और ऊर्जा किस माध्यम से जा रही है उसे कहते हैं परिवहन। मतलब हर एक पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाना, हर एक पार्ट को ऊर्जा पहुंचाना, ये होता है परिवहन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद ऊर्जा बनाता है और हानिकारक पदार्थ भी बनाता है, ठीक है। और इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं उत्सर्जन। कहने का मतलब है जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद डाइजेशन सिस्टम में जो खाने के न्यूट्रिएंट्स थे जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये बॉडी ने अवशोषित कर लिए, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और जो बचा जैसे कि हम लोग जिसे कहते हैं पोटी, लैट्रिन, उसको शरीर बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उसके लिए एक विशेष अंग दिए जाते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं उनको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। पानी पिया, पानी पीने के बाद शरीर को जितना एब्जॉर्ब करना था पानी ले लिया शरीर ने, बाद में उसको क्या बना? टॉयलेट बनी। तो उस टॉयलेट को निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पोषण, न्यूट्रिएंशन, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। शरीर, सबसे पहले हमारा शरीर होगा, क्या होगा? शरीर। शरीर को क्या चाहिए बेटा? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए क्या करेंगे हम लोग? भोजन या कोई सामग्री खाएंगे या पिएंगे, ठीक है। खाने और पीने को भोजन ही बोलते हैं। तो जब भोजन हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा? पाचन होगा, डाइजेशन होगा। पाचन के बाद जब पाचन होगा तो कुछ वहाँ पे अवशोषण होगा, जो जरूरी चीज़ें हैं शरीर के लिए उसको बॉडी अपने अंदर ले लेगी। उससे क्या होगा? वो होगा अवशोषण। अवशोषण के बाद वो कोशिकाओं तक पहुँचेगा, जो कुछ बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। कोशिकाओं में क्या बनेगी बेटा? ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी? ऊर्जा। ऊर्जा बनने के बाद वो ऊर्जा बॉडी में स्टोर हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। फिर उस ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो हम लोगों को काम करने में किया जाता है। तो भोजन करने से लेकर
पाचन, अवशोषण और कोशिकाओं में ऊर्जा बनने तथा ऊर्जा को स्टोर करने की जो पूरी प्रोसेस है, उन सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर बनता है पोषण। ठीक है। नेक्स्ट है पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता, पोषण की जरूरत क्यों पड़ती है, समझते हैं। यहाँ पर सभी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से शरीर में चलें, इसके लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ती है। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, है ना। जितने भी काम करते हो तो वो क्रियाएं सही से हों, उसके लिए क्या होगा, सभी क्रियाओं को बोलते हैं जैविक क्रियाएं। सही से वो क्रियाएं हों, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पोषण की जरूरत होती है। पोषण बता ही चुके, खाने से लेके पचाना, ऊर्जा बनाना और उसको स्टोर करना, है ना। और पोषण की जरूरत क्यों होती है, नंबर 2, नया जीव द्रव्य बनाने में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। खाना खाया तो नया जीव द्रव्य बनेगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा, नई नई कोशिकाएं बनेगी, नई नई कोशिकाएं बनेंगी, इससे हमारे शरीर की वृद्धि होगी। जब हम लोग छोटे थे तो 3 या 2 किलो के बीच के रहे होंगे, लेकिन अब देखो हम लोग कितने बड़े हो गए और कितना वजन बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, पोषण से। खाना खाया, पोषण की प्रोसेस हुई, कोशिकाएं बढ़ी तो हमारा शरीर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर, कोशिकाओं और ऊतकों की टूट फूट रोकने के लिए। शरीर में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनमें टूट फूट हो जाती है, तो उनको सही करने के लिए, मरम्मत करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, पोषण। तो कहने का मतलब है जो पोषण है वो शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की टूट फूट के लिए भी ज़रूरी होता है। तो बच्चों वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 90% से ज़्यादा आपको अंक लाने हैं, तो जुड़े रहिएगा केएन कोचिंग सेंटर से। जय हिंद, वंदे मातरम।